Namaskar and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। दोस्तों आज भी टॉपिक तो वही टाइगर का है और ये भी कैंप लाइफ की है मेरे फादर के टाइम की। और जो ज़रूरी बात अभी इस वीडियो में मैं बोलना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है हर बार कि टाइगर जब किसी चीज़ पे अपना अटैक लॉन्च करता है तो सक्सेसफुली हो जाए। ये कहानी वैसे ही है। झाबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ मेरे फादर इंस्पेक्शन में गए हुए थे और उनको वहाँ पर करीब महीना भर रहना था। जो काम चल रहा था ड्रिलिंग का उसी को इंस्पेक्शन करने। तो झाबुआ बेसिकली एक ट्राइबल बेल्ट है। अभी भी कुछ साल पहले मैं बड़ौदा से बाय रोड इंदौर जा रहा था तो बीच में वो जगह पड़ती है झाबुआ। तो जब शाम होने लगी थी ना तो मेरा जो गाड़ी का ड्राइवर था वो कह रहा था सर अगर बहुत लेट हो जाएंगे तो पहले ही कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि एक घाटी आती है, उस घाटी में जो है रात को लूटपाट बहुत होती है। जो भील है एंड जो भील उस एरिया के हैं दे आर एक्सपर्ट इन बो एंड एरो। आज से नहीं, जब से मैं छोटा था मैं भी उस कैंप में जा चुका हूँ। तो ये जो कहानी है उसी कैंप की है। संडे का दिन था जब लोग रिलैक्स करते हैं। फादर को भी कैंप संडे ऑफ रहता है, ड्रिलिंग साइट में कोई काम रहता नहीं है। मैंने जैसे बताया कि वो होम्योपैथिक की दवा देते थे तो सुबह अपना देते देते उनको 12:30 जो लोग आते गए, गाँव से तक लोग आते थे उनके पास दवाएं लेने के लिए। कैंप वाले स्टाफ को तो सर्व करते ही थे। तो होते होते 1 बज गया, उसके बाद खाने पे बैठ गया लंच पे। और लंच में बैठ के बस उठ के हाथ धो ही रहे थे तो एकदम से ज़ोर ज़ोर से हल्ला होने लगा, भाग 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 भाग, ये टाइगर। और कुछ लोग उनके फादर के घर की तरफ दौड़ के आ रहे थे। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हल्ला कर रहे थे 2-3 लोग कि कैंप के काफ़ी लोग जो है वहाँ इकट्ठा हो गए थे। इन्होंने भी जल्दी जल्दी जो है तौलिए से अपना हाथ पोंछा और बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि साहब जो हमारी भैंस चल रही थी वहाँ पर जो है बाघ ने अटैक करके बच्चिया को पकड़ लिया, तो आप जल्दी जल्दी। तो फादर यही सोच रहे थे कि इतना लेट आए, मैं यहाँ से जब तक राइफल लेके निकलूँगा, पर ऐसे टाइम पे आदमी वेट नहीं करता। उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और जो 1-2 लोग और जो उनके साथ में थे जो भाग के आ गए थे अपने अपने टेंट से बाहर, जिनके पास भी गन थी, उनको लेके वो गए तुरंत कि चलो देखते हैं क्या है। तो वो गांव वाले भी जीप में बैठ गए और जीप में बैठ के फिर वहाँ से वो साइट जो थी कम से कम 1-1.5 फरलांग 2 फरलांग दूर थी जहाँ पर है। तो उस शेर ने कहा कि एक बचिया थी, उसमें भैंसें बड़ी भी थी, और जो बचिया कहीं पीछे चढ़ते चढ़ते भैंसें आगे निकल गई होंगी। अनएक्सपेक्टेडली एकदम से जंगल से वो आई और वो बच्ची को पकड़ लिया। वही अपॉर्चुनिस्टिक शिकार करते ही, यही टाइगर्स का लेपर्ड्स का काम है, घात लगा के अटैक करना। घात लगा के अटैक किया, उसको पकड़ लिया। और फॉर्चुनेटली क्योंकि उसमें भैंसें जो थी, भैंसें जो थे, एक ग्रुप था उसमें 7-8 थी। तो कहा कि साहब वो पकड़ तो ले गई बट भैंसें जो है विद्रोह कर रही थी, अपना जो है सूंघ पीछे खुर को पीछे मारना और फिर उसके तरफ दौड़ रही थी। फिर वो छोड़ देता था बच्चिया को, तब तक ये लोग भाग के आ गए थे कि साहब बचाइए बचाइए नहीं तो बच्चिया को मार देगा। तो फादर जब जल्दी से जीप से गए तो वहाँ मिनटों में वहाँ पहुँच गए सिचुएशन में। जब वहाँ पहुँचा तो वो देखते हैं कि उस एक टाइग्रेस थी, जो टाइगर ही लग रहा था उस समय, तो पता नहीं था, बाद में बताया फादर ने कि उस टाइगर को इन्होंने चारों तरफ से भैंसों ने घेराबंदी कर दी थी और ऐसे सिंग लेके उसकी तरफ लाल आंख करके अटैक करते थे। तो क्योंकि उसकी बच्ची को पकड़ लिया था, प्लस जो लकी पॉइंट था कि वो बच्चियाँ छूट गई थी और वो आगे भैंसों के बीच में आके खड़ी गई थी। तो भैंसों ने बच्चिया को पीछे कर दिया था और साथ में 2 और छोटी बच्चियाँ थी, उनको भी पीछे कर दिया था। और क्या इनका एक वो रहता दिमाग रहता है कि जो थोड़ी बुढ़ी टाइप की भैंसें थी उनको पीछे कर दिया, और जितने जवान भैंसें थे ये फ्रंट लाइन में आए और ये खुर लेके जो है यूँ बिल्कुल तैयार थे, उसको और घेर लिया ऐसे करके। 3 भैंस इधर 3 भैंस इधर। अगर जैसे भी टाइग्रेस जो है भागने की कोशिश करे तो उसको अटैक करे, पर टाइग्रेस भी इंटेलिजेंट बहुत होती है। वो कभी इधर मुड़े, घाव चिल्ला हल्ला ग्राउलिंग, फिर हल्का सा मॉक चार्ज, तो भैंसे पीछे हटे। और तो फादर कह रहे थे बड़ा निराला सीन था। तो कि मैं जीप वैन में रुकवा ली ड्राइवर से, बोला कि तुम रुको
देखते हैं क्या कर सकते हैं। मार भी नहीं सकते क्योंकि ये घिरी हुई है। यहाँ से शूट अगर हम करेंगे तो हो सकता है किसी भैंस को गोली लग जाए अगर ठीक से नहीं लगा तो बोला कि वेट करते हैं। बट उस समय तक खाली यही चल रहा था, कभी ये ग्राउल कर रही है, कभी भैंसें आगे बढ़ रही हैं, फिर पीछे हट रही हैं, फिर अपने खुद से खुद धूल उड़ा रही थी। तो फादर को दिमाग में आया कि ऐसा है कि गन यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये रीज़न समझ में नहीं आ रहा। ये रीज़न तो समझ में आ गया था कि उसके हाथ से शिकार निकल गया था। शी वॉज वेरी इरिटेटेड और इसीलिए वो अटैक कर रही थी भैंसों पे बगैर ये जाने कि ये रिटेलिएट कर जाएंगे। जो रिटेलिएट कर गए थे और उसको घेर लिया था। थोड़ी देर जब ये बात सोच ही रहे थे तो फादर ने देखा पीछे जाके एक झाड़ी थी, वहाँ से दो करीब 6-7 महीने के कब्स टाइगर के निकले और जाके आगे वाली झाड़ी पे छुप गए। वो ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा था ना उससे वो घबरा गए होंगे, वो कहीं छुप के बैठे होंगे। उन्होंने जब देखा कि उनकी माँ घिरी हुई है तो वो वहाँ से निकल के वो झाड़ी क्रॉस करके आगे वाली झाड़ी पे चले गए। और वो जंगल ऐसा था कि बहुत घना भी नहीं था। वहाँ पर जो है हाँ झाड़ियाँ थी जो छोटी छोटी थी, बट वो झाड़ी थी कुछ जगह घनी थी, तो उसी में जाके वो दुबक के बैठ गए। तो फादर समझ गए तुरंत कि क्योंकि टाइग्रेस के पास भी बच्चे थे और वो भूखी होगी और ये भैंस चल रही होंगी वहीं पर, और बड़ी वाली भैंस थोड़ा अलग हो गई होगी, इसको मौका मिला होगा। नॉर्मली होता ही ऐसा है कि जब अटैक टाइगर करता है तो भैंसें भी बितक के बहुत पीछे चली जाती है और टाइग्रेस आराम से पकड़ के। बट इसमें एकदम उल्टा हुआ, उलट कि जैसे ही भैंस के बच्चे को टाइग्रेस से पकड़ा, जो यंग भैंसे थे ना वो मुड़े और इसकी तरफ चार्ज किया गुस्से में, तो इसने वहीं के वहीं जो पकड़ के यहाँ से ले जा रही थी वो छोड़ दी वहीं पर। उतनी देर में ही उसको भैंस के बच्चे को जब उठाया और उसने दांत कड़ाया होगा ना तो वो सहम गया था बच्चा भैंस का, तो वहीं गिर गया था। बट भैंसें उसके नज़दीक आ गई तो टाइगर को थोड़ा पीछे होना पड़ा। बट यही मेरे ख्याल से टाइगर को यही लग रहा था कि ये जब मैंने इसको पकड़ लिया है तो हम जाने कैसे थे। तो शी चार्ज, उस चार्ज करा उसने और एक भैंस के ऊपर कूदी, उसने ज़ोर से पंजा मारा और जल्दी से उस बच्चिया को दोबारा लिया। और मेरे फादर जो थे ये सब देख रहे हैं खड़े हुए, कर नहीं कर सकते। तब तक तो भैंस ने जो चार्ज किया इधर से, कहने के एक देखने लायक सीन था कि उसमें माँ होगी, बाकी उसकी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे, एक बच्चे को बचाने के लिए उसने चार्ज किया और टाइगर को एक सींग से उठा के जो पीछे फेंका। जब वो गिरी बहुत तेज ग्राउल करी गुस्से में, तो वो फिर हम फादर भी जानते थे कि अब वो दोबारा नहीं आएगी क्योंकि उसको अपना एक टॉनिक मिल गया है। जो उसने अटैक किया था उल्टा अटैक अब उसको झेलना है और ये भैंसें उसकी तरफ बढ़ी रही थी। तो अब इन्होंने बोला कि फायर तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आई कैन नॉट किल दैट टाइग्रेस, बगैर जाने की क्या है उसने अटैक किया था तो अपना शिकार पाने के लिए। तो इन्होंने इनका दिमाग काम किया, इन्होंने जल्दी से ड्राइवर को बोला गाड़ी और आगे बढ़ाओ। इसने गाड़ी आगे बढ़ाई और उसने बोला कि गाड़ी को क्लच दबा के एक्सीलेटर मारो, जोर जोर से आवाज़ हो। और जैसे ही उसने एक्सीलेटर तेज़ तेज़ दबाया, ये भैंसें भी घबरा गई, एकदम गाड़ी की तरफ देखने लगी और वो टाइग्रेस को मौका मिल गया भागने के लिए। वो जल्दी से भागी, वो झाड़ी जहाँ थी जहाँ इसके बच्चे थे वहाँ भागी और फिर तेजी से बच्चों को लेके निकल गई। और भैंसे जो थे अपना खुर एकदम ज़मीन पे मार मार के धूल हिला रहे हैं। थोड़ा आगे जिस झाड़ी पे उसके बच्चे छुपे हुए थे वहाँ तक गए उसको इन्हें देखने के लिए और फिर आए। तब तक ये गांव वालों को बोला कि जाइए अपने भैंसे संभालिए आप। तो जैसे अपने मालिकों को ये भैंस हो या गाय हो जब देखती हैं वो लोग कूल डाउन कर जाती हैं, तो वो कूल डाउन हो गए और फिर इनको लेके ये लोग चले गए। तो फादर ने कहा कि एक बड़ा छोटी सी स्टोरी है बट बड़ा ज़बरदस्त एक सीन था कि टाइगर अपना शिकार करने आया और कैसे उसका घिराव हुआ उन्होंने पहली बार विटनेस किया। फिर बोले गाँव वालों ने बोला कि साहब 1-2 बार हवा में आप फायर करिए तो टाइगर अगर अगल बगल होगी ना और ख़तरा क्योंकि भूखी है तभी इसके पास आई होगी। तो फिर जीप थोड़ी सी आगे बढ़ाई गई, जहाँ वो भागी थी उसको आगे बढ़ा के फादर ने अपने डबल बैरल से LG थी उस पर 2 फायर किए हैं। तो दूर थोड़े दूर में उसकी गुर्राने की आवाज़ आई बट फिर वो भाग गई होगी क्योंकि बच्चे थे उसके साथ में। तो बट नेचुरल था कि वो भी रिटेलिएट करके दोबारा तो नहीं आने वाली थी क्योंकि वो ख़तरा नहीं मोल लेना चाहती थी। अब तो इंसान भी आ गए थे।
पहले तो खाली भैंस और भैंस के बच्चे थे, बट इंसान भी आ गए थे। तो ये एक ऐसी कहानी है कि इसमें किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, बट एक सीन जो नॉर्मली आदमी नहीं देखता है, ये मेरे फादर ने और कैंपर्स ने देखा जीप में बैठे बैठे कि किस तरह आपस में अटैक चल रहा है। वो भैंसे चार्ज कर रहे हैं, फिर वो चार्ज कर रही है, फिर भैंसे चार्ज कर रहे हैं। वो जिद में अड़ गई थी कि बचिया को किसी तरह हम ले लें, बट वो चीज़ भैंसों ने होने नहीं दी। तो इस स्टोरी की जो असली हीरोइन है वो भैंसे ही हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को पैनिक न करते हुए डिफेंड कर दिया। और अगर उनका वो अप्रोच ना होता तो टाइगर्स पक्का उस भैंस के बच्चे को मार देती और ले जाती। तो एक छोटी कहानी है, बट ये ज़बरदस्त कि किस तरह जानवर प्लान करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, उसकी भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आई होप ये छोटी कहानी है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको बहुत से लोग नए सब्सक्राइब करिए, और जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इसको शेयर करिए, क्योंकि बहुत वेरिएशन पर मैं कहानी दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि खाली हंटिंग स्टोरीज़ यानी आपने किल के बारे में दे दिया। जंगल के अंदर अनेकों ऐसी चीज़ होती हैं जिसको आप जब कल्पना नहीं कर सकते वो होती रहती है। आपको दो छोटी छोटी मिसालें मैं बता रहा हूँ कि भ्रम क्या होता, मिथ्स जो होते हैं। ये तराई एरिया के एक दो केसेस मेरे को मालूम है कि क्या मिथ होता है। एक बार एक शेर की बड़ी जोर जोर से दहाड़ने की आवाज़ गांव वालों ने सुनी, गांव के पास ही। तो सब घबरा गए, क्या हुआ, और भयभीत हो गए। तो कुछ गांव वाले ये कहने लगे कि ये शेरनी अक्सर ये गांव के अगल बगल घूमती है और कुछ जो है जानवर को मार चुकी है। तो तंग आ गई यहाँ की जो पुजारी जी हैं, उसने इस शेरनी का 2 दिन के लिए मुंह सील कर दिया था, यानी उसका जबड़ा नहीं खुल रहा था। तो ये तो वहम हो गई ना, ये वहम है, मिथ है, तो ये सच्चाई तो नहीं हो सकती। बट उनकी मानना है, गांव वालों की मानना ऐसे ही होती है कि साहब पंडित जी ने अपनी शक्ति से उसका जो है जबड़ा सील कर दिया था, वो कुछ खा नहीं पा रही थी, भूखी थी, इसीलिए आज उसका वो जो स्पेल था वो हटा है, तो वो दहाड़ रही है, शिकार उसको मिल नहीं रहा है, वो खाना मांग रही है, इसीलिए दहाड़ दहाड़ के कर रही है। तो इस तरह के तमाम मिथ्स होते हैं। कुछ ट्राइबल बेल्ट में ये भी मानना होता है कि जब कोई मैनिटर हो जाता है टाइगर और इंसान को मारता है, तो उनका ये मानना है कि उस इंसान को पापों से मुक्ति मिल रही है, इसीलिए उनको उसी को मारा है मैनिटर, और किसी को क्यों नहीं मारा। ज़रूर उस इंसान ने कुछ पाप किए होंगे और उससे मुक्त करने के लिए शेरनी ने इसको मार के खा गई, या शेर ने मार के खा गया है। तो ये मिथ्स हैं, ये गाँव में होते हैं। आप उसमें उनकी बात, उनकी धारणा, उनकी मानना बिल्कुल अलग तरह की होती है। उनकी सोच साइंटिफिकली कुछ भी करेक्ट नहीं है, बट उनकी मान है। और सालों साल से जब वो बच्चे होंगे, उनके माँ बाप ने भी यही माना होगा, आज इनके बच्चे भी यही मान रहे हैं, और अब की जनरेशन के अगर बच्चे गांव में बिना पढ़े लिखे रह रहे हैं तो शायद वो भी यही मानते रहेंगे। होपफुली ये छोटी छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह के वहम वाले बहुत किस्से जंगलों से निकलते हैं, और भी आपको जो आगे स्टोरीज इंक्लूड करूँगा तो मैं डालूँगा। बहरहाल ये एक जो स्टोरी थी कि माँ और उसकी साथियों ने मिलकर अपने बच्चे को टाइगर के मुंह से कैसे बचाया। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।